जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उजांक लाइव पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही ये मंच जो कि आपको एक बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर जा रहा है और इस सफलता में एक सफलता हमारे देश के लिए और जुड़ रही है, जिसमें चंद्रयान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि इसरो ने अभी इसकी एक दिशा में बदलाव किया है और इसकी दिशा में क्या बदलाव किया है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से जो लोग भी देख रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि शेयर कर दें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में और लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारा एक मोटिवेशन बढ़े कि हम आप तक बहुत सारी अच्छी चीज़ों को, एक अच्छे कंसेप्ट्स को लेकर आ सकें। और इसी बीच एक नई शुरुआत भी हमने की है जिसका अनाउंसमेंट आप लोगों ने सुना भी है और आगे आज मैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो इस शुरुआत करते हैं अपने इस कंसेप्ट की कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि चंद्रयान से जो बड़ी खबर आई है, इसरो को ने अभी इस चंद्रयान की एक दिशा को बदला है। वो दिशा क्यों बदला गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इसी क्रम में। तो इंडियाज चंद्रयान 3 मून रोवर, जो इंडिया का चंद्रयान 3 है, इसका ऑर्बिट जो है वो चेंज हुआ है। इसमें हमने क्या देखा है कि भाई ऑर्बिट चेंज हुआ है। ये ऑर्बिट क्या है, क्या ये कंसेप्ट है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि जो मून है चंद्रयान 3, जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है। क्या मिशन है कि इससे पहले चंद्रयान 2 भी गया था जिसमें जो रोवर है प्रज्ञान और इसके साथ साथ लैंडर विक्रम, इन चीजों पर चर्चा हमने देखी थी कि कैसे एक सॉफ्ट लैंडिंग ना हो पाने की वजह से चंद्रयान 2 विफल हो गया था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इन उम्मीदों के बीच में हम देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 मून लैंडिंग अटेम्प्ट इन शेड्यूल इन 23 अगस्त, यानी कि यहाँ पर 23 या 24 अगस्त को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात चंद्रमा पर की जा रही है। किसको? चंद्रयान 3 को लेकर। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि एक पाथ होता है, एक इंटीग्रेटेड एक लैंड को लेकर या किसी भी उपग्रह का किसी दूसरे आकाशीय पिंड के उपग्रह में जाने का एक सिग्मा होता है या एक कह सकते हैं एक पाथ होता है। वो पाथ जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या चेंजेस किए गए हैं उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंजेस कि जो भी चंद्रयान या किसी भी उपग्रह को या ग्रह को पृथ्वी की सतह से लॉन्च किया जाता है, पृथ्वी की सतह से लॉन्च किया जाता है, तो वो सबसे पहले पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगाता है, पृथ्वी की कक्षा में ही वो गोल गोल घूम रहा होता है। जैसे इस चीज को आप देखिए कि यहाँ जो ये आप लाइंस देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, ये पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ उसके गुरुत्वाकर्षण बल के से बंधित होने के कारण, उसमें बंधने के कारण कोई भी उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। जब कोई भी उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो धीरे धीरे पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जा रहा होता है। तो यहाँ पर चंद्रयान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि चंद्रयान जो 3 है हमारा, उसको पृथ्वी से तो लॉन्च कर दिया गया और उसके बाद वो धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचेगा चंद्रमा के कक्षा में। जब चंद्रमा के कक्षा में वो पहुंचेगा तो चंद्रमा के कक्षा में पहुंचने के लिए सबसे पहली बात तो हमें यहाँ पे ये देखनी होगी कि वो पहले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकले। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी और इस चुनौती को पार करने के लिए ही चंद्रयान की दिशा में कुछ परिवर्तन किया गया है। और वो परिवर्तन क्या है कि पृथ्वी की सतह से जो फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है, थर्ड रिंग है, फोर्थ रिंग में चंद्रयान को पहुंचाया गया है। किस में पहुंचाया गया है? चंद्रयान को फोर्थ रिंग में पहुंचाया गया है। तो इसी क्रम में एक क्या होगा कि ये फिफ्थ सर्कल में आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर कहां, लूनर ट्रांसफर ट्रेजेडी में चला जाएगा, जो कि दूसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी इसकी। और इस चुनौती के बाद ये कहां पहुंचेगा, ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। और चंद्रमा की कक्षा में भी धीरे धीरे करके चंद्रमा की आंतरिक पहलुओं में या चंद्रमा के आंतरिक कक्षा में पहुंचते हुए चंद्रमा के ऊपर लैंड करेगा। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो भी कैंडिडेट चाहते हैं 2024 में अपना प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना, और जो पिछली बार 2023 में रह गए थे, उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जीएस प्रीलिम्स का अब एक नया बैच ओजांग आईएएस एकेडमी पर लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो मेथड है RFR मेथड है, जो कि काफी वैज्ञानिक मेथड है, और इस मेथड के आधार पर जो कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन 2024 के प्रीलिम्स में हो जाए, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जो इस बात को सोचकर चल रहे हैं वो लगातार इस बैच को ज्वाइन किए जा रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड जो है यहाँ पर सीटें बची हुई हैं, और जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि यहाँ इस बैच को वो ज्वाइन करें, तो उसके लिए आपको फॉर्म्स कमेंट बॉक्स में आ गए हैं। उस फॉर्म्स को आप फिलअप कर दीजिए, अपनी इंक्वायरी उसमें डाल दीजिए, और तेजी के साथ जो है इस चैनल को भी लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए, ताकि आपको डिटेल्स चीजें लगातार प्रोवाइड होती रहे। तो इस बैच में है क्या ऐसा? इस बैच में है 12,000 ऐसे क्वेश्चंस जो कहीं से ऐसे ही नहीं उठाए गए हैं, बल्कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ, उस प्रीलिम्स ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की जड़ें हिला दी, और ये याद दिला दिया कि प्रश्न ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं बाबू मोशाय। प्रश्न को बनाने के लिए एक उच्च तरंग फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने पकड़ा है, और इन 12,000 प्रश्नों को हम इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि यूपीएससी 2024 का जब प्रीलिम्स होगा, तो आपको उसी पैटर्न पर रखे हुए प्रश्न जब मिलेंगे, तब आप उस एग्जामिनेशन हॉल में मुस्कुराते हुए अपने प्रश्नों का उत्तर देते हुए नजर आएंगे, और आसानी से अपने प्रीलिम्स को निकाल देंगे, कवर अप कर देंगे। तो ये ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई भी कहीं से उठा के प्रश्न बनाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है, और ये पूरी टीम हर एक विषय में पारंगत है और बेस्ट अपना बैकग्राउंड रखती है, और हर एक प्रश्न के हर एक शब्द को तोल मोल कर इसको रखेगी। तो यहाँ इस बैच को जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेगा, वो वही कैंडिडेट मैं उसे मानता हूं जो सीरियस है, वाकई ही चाहता है कि उसका यूपीएससी प्रीलिम्स निकले, वही कैंडिडेट इसे ज्वाइन भी करेगा। नहीं तो टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट टाइम पास करने के लिए, बस दिखाने के लिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो चाहता है वाकई यूपीएससी को पास करना, पार करना, इस दरिया को पार करना, वो इस बैच को जरूर 100% ज्वाइन करेगा। और ये जो फीस आपको दिख रही है, नाम मात्र की फीस है, और ये तुरंत बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लोड बचा हुआ है। जो ऑनलाइन है ये बैच पूरी तरीके से, तो ऑनलाइन बैच पर क्या होता है कि भाई जब लोड बढ़ जाता है तो चीजें जो है गड़बड़ाने लगती हैं थोड़ी, तो हमारे पास लिमिटेड लोड बचा हुआ है। और जो लोग चाहते हैं कि हाँ, जो आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस बैच में ज्वाइन हो जाएं, तब तक, नहीं तो इस फीस को बढ़ा दिया जाएगा। 2199 ये फीस होने वाली है। तो आप जल्द से जल्द जो है इसको ज्वाइन कर लें, सभी लोग जो चाह रहे हैं वाकई। ठीक है, और आपके सामने पूरी टीम है जो अलग अलग विषयों में इस चीज को रखती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने। एक और सूचना आप लोगों के लिए है, जो लोग या जो कैंडिडेट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट 2025 और 26 के लिए जाना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, उनके लिए कंसेप्टर संकल्प बैच को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, और ये बैच 31 जुलाई 2023 से स्टार्ट होगा। 31 जुलाई 2023 से इस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है, और इस बैच की जो स्टार्टिंग होगी वो पॉलिटी से होगी बाय प्रवीण सर। ठीक है, पॉलिटी से इस बैच की शुरुआत की जा रही है। ईएमआई पर बैच है, ठीक है, फीस इसकी 60,000 है, बट आप इसे ईएमआई पर ले सकते हैं, इसे ईएमआई पर ले सकते हैं, जो कि 3,000 रुपए पर बैच है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इसको लेकर फर्दर इंक्वायरी के लिए। इसके अलावा
आपको फॉर्म्स भी वहां पर दिए जा रहे हैं, और उस फॉर्म्स पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को डाल सकते हैं और अपनी सारी जानकारियां ले सकते हैं, जो भी डाउट्स आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं कि जो चंद्रयान को लेकर जो कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, वो चुनौतियां क्या बनी हुई हैं। तो उस चुनौतियों की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 को लेकर जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं वो ये हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो हमारी ये बनी हुई है वो क्या बनी हुई है कि चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक आगे निकल जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी कुछ क्षण पहले ही दिखाया कि कैसे कि यहाँ पर पृथ्वी का जो ऑर्बिट है उससे सफलतापूर्वक बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर जो सफलतापूर्वक बाहर निकलने की बात की जा रही है वो किससे की जा रही है कि ये जो पृथ्वी का ऑर्बिट है इससे, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उस गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर की ओर निकल जाए। ठीक है, बाहर की ओर निकल जाए। बिल्कुल स्टडी पावर, अगर आपका 2025 है तो आप कंसेप्टर संकल्प बैच ज्वाइन करें और आरएफआर को जरूर करें, ताकि आपका एक तरह से एक कंसेप्ट ये हो जाए कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे हैं। देखो बेटा, एक बात हमेशा आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अभ्यास क्षेत्र में हमें हमेशा गलतियां करनी है। कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले हमको अभ्यास क्षेत्र में अच्छा अभ्यास करना चाहिए। तो जो प्रश्न है, आरएफआर बैच है, कंसेप्टर संकल्प बैच है, ये बैच अभ्यास क्षेत्र हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ इन बैचेस में ज्वाइन होते हैं तो आपको अभ्यास कराया जाएगा, अच्छे से अच्छा अभ्यास कराया जाएगा, और आप अगर वहां गलतियां करते हैं तो उनको सुधारने के लिए इस अभ्यास क्षेत्र में द्रोणाचार्य खड़े हैं। लेकिन जब गलतियां आप कुरुक्षेत्र में करते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं, तो वहां पर आपकी गलतियां कोई नहीं सुधार पाएगा। ठीक है, वहां पर गलती करने का मतलब है यूपीएससी की नेगेटिव मार्किंग की तलवार आपके अंदर जाना, और या मेंस में नेगेटिव मार्किंग होना। इस बात को ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग मेंस का मतलब ये नहीं है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है इतना परसेंट इतना परसेंट, वहां तो बस नंबर कम रखे जाते हैं, उसी को ही नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से हम बोलते हैं। लेकिन फिलहाल इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी चाह रहे हैं कि 2025 या 26 का उनका टारगेट है वो तुरंत जो है ज्वाइन कर लें उन बैचेस को। फिलहाल हम बात करें तो पहली चुनौती क्या है इस चंद्रयान के लिए। पहली चुनौती यही है कि वो पृथ्वी की इस कक्षा से बाहर, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटी जो फोर्स है किसका, पृथ्वी का, जिसने सब चीजों को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, जिसने सब चीजों को बांध कर रखा हुआ है, वो उसको यहां से निकल जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो दूसरी चुनौती है, जो एक प्रमुख दूसरी चुनौती है, वो क्या है। वो ये दूसरी चुनौती है कि यह बिना परेशानी के पृथ्वी से चांद तक की दूरी तय हो जाए और किसी तरह की समस्या ना हो। ये चंद्रयान को लेकर दूसरी सबसे बड़ी समस्या। ठीक है बेटा, मैं जो A2 फैक्ट्स में आपको करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमी को का जो एक पोर्शन है आपका, उसको समझाऊंगा, उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ जो एक टेक्निकल चीजें चल रही हैं, जो करंट अफेयर्स का कुछ एक मुद्दा चल रहा है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी जो आपका आरएफआर बैच है वहां हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे आपके साथ, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके साथ इकोनॉमी पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ये इन्फ्लेशन इत्यादि ये सारी जो चीजें घटनाएं क्रम चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड डेफिसिट, ये सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है वो क्या है, या जो एक समस्या हमें दिख रही है, जो एक चुनौती है चंद्रयान के लिए, वो चुनौती क्या है कि ये जब गुरुत्वाकर्षण से बाहर की कक्षा में जाए, जिसे हमने अभी अभी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था अभी हमने? लूनर ट्रांसफर ट्रेजिडी इसको कहा था। और ये जो है पृथ्वी के कक्षा से निकलकर कहां पहुंचे, पृथ्वी के कक्षा से निकलकर मून के बाउंडेड मेन्योर में पहुंचे, यानी कि जो चंद्रमा का एक अपना आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी कक्षा में पहुंचा। तो यहां से पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी है, ये चंद्रयान बहुत आसानी तरीके से पार कर सके। और हम लोग देख रहे हैं कि चंद्रयान जो 2 था उसने इसमें भी सफलता पाई थी, इसमें भी सफलता पाई थी, लेकिन चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। और इस क्रम में भारत दुनिया का चौथा देश बनने से रह गया,
जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 से ये सारी चीजें होनी बाकी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होनी बाकी हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टडी पावर, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज्योग्राफी ले सकते हैं, पीवी सर हमारे यहाँ ऑप्शनल ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं। आप सारी अपनी जो भी क्वायरीज हैं, जो फॉर्म्स आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, जो फॉर्म्स आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, उसको आप भर दीजिए, उसको आप फिलअप कर दीजिए, जो भी चीज़ें उसमें मांगी जा रही हैं उन फॉर्म्स पर आप लोग दे सकते हैं। हमारी टीम लगातार इस पे फॉर्म आपको डाल रही है, और जो भी एडमिशन से रिलेटेड आपकी क्वायरीज हैं उन सभी क्वायरीज को आप इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ ही अगर नॉलेज कुछ चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है यहाँ पर, तो आप जो है लाइक कर सकते हैं सेशन को, और इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वाली मिल सके, क्योंकि अब आमना सामना हमारा और आपका लगातार होता रहेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पृथ्वी से चंद्रमा तक जो जाने का क्रम है, इस क्रम में क्या कुछ समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके साथ ही जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलेगी, जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलेगी वो होगी चंद्रयान 3 की पृथ्वी कक्षा से निकलकर चांद की कक्षा में पहुंच जाना। जैसा मैंने बोला कि अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब पृथ्वी की कक्षा से निकल गया और चांद की कक्षा में पहुंचकर भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगेगा, और चांद के चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जैसा कि 23 और 24 अगस्त की जो ये डेट होगी, इस दिन हम ये मानते हैं कि एक सॉफ्ट लैंडिंग होगा, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है, इसके बाद भारत दुनिया का चौथा प्रमुख देश बन जाएगा। क्या होगा? चौथा प्रमुख ऐसा देश बन जाएगा जो यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। किस पर? चंद्रमा पर। तो इसके बारे में डिटेल से और हम जो जानकारी लेते रहेंगे कि क्या और इस चंद्रयान में अपडेट आ रही हैं, और इस पर हम जो है पूरा टेक्निकल तरीके से भी आगे बात करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो A2 फैक्ट आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। अभी शुरुआत है, प्रारंभ है, ठीक है, अभी जो हमें प्रारब्ध है उसे प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ से चंद्रयान को लॉन्च किया गया, तो जहाँ से चंद्रयान को लॉन्च किया गया, तो वहाँ क्या है, उसका जो स्टैंड होता है जहाँ पर फैट बॉय को खड़ा किया गया था। अब देखिए फैट बॉय कौन है। अब ये फैट बॉय कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये अक्सर बनता है। जो फैट बॉय है वो कौन है? LBM-3M4, ठीक है, ये रॉकेट है जिसको सपोर्ट देकर खड़ा किया जाता है, तो उसको क्या क्रेन कहा जाता है। तो उस क्रेन के सहारे खड़ा किया जाता है इनको। और यहाँ पर टाटा स्टील हैज मैन्युफैक्चर्ड द क्रेन यूज्ड फॉर द सक्सेसफुल। तो किसने बनाया है? टाटा स्टील ने बनाया क्रेन को जिस पर फैट बॉय को खड़ा किया गया था, LBM-3M4 को, जिसका यूज किसमें किया गया? चंद्रयान 3 मिशन के लिए किया गया। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी, जो भी क्लास की टाइमिंग पूछ रहे हैं, बस आप लोग बने रहें, अपडेट आपको मिल जाएगा, तुरंत अपडेट मिल जाया करेगा। धीरे धीरे जो है बस कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सभी लोग चलते रहेंगे। और सभी से एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुड इवनिंग इशरत, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, और इसके साथ ही लाइक किया आप लोगों ने, सभी ने लाइक किया। भाई जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर भी नहीं दिख रहे हैं, तो सभी लोग लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। और क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो भी बन रहे हैं, कैसे कि हम बैच को लेकर क्या क्वायरीज हैं, जो भी क्वायरीज बन रही हैं आपके दिमाग में, तो एडमिशन फॉर्म्स आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ रही हैं। तो हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ चलते हुए, जो कंसेप्ट आपको आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो आप लेते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे भाई। रंजन हैं आप, बढ़िया, बहुत है। तो फिर भी आप इतनी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो एक बार शेयर कर दें। इस पर हम लोग जो है
डिटेल्स वीडियो लेकर आने वाले हैं चंद्रयान को लेकर। ये केवल और केवल आपके लिए एक था कि हाँ एक आगाज हो चुका है, और एक डिटेल वीडियो जो है आपके सामने चंद्रयान को लेकर मैं जरूर लेकर आऊंगा, कि जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, एपीजी, प्रेगिमी, और इसके साथ साथ लूनर क्या होता है, और अन्य बहुत सारी चीजें हैं कि दूरी को कैसे मापा जाता है और कैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे दिमाग में बने हुए हैं और आगे भी बनते रहेंगे, तो इसको लेकर एक डिटेल वीडियोस आएगी आपके लिए, और बस बने रहें अपडेट को लेकर, हर एक चीज को लेकर। बस लैंडिंग और चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने दीजिए चंद्रयान को, फिर इस पर जो है हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, किसी भी मीडियम में हो। ठीक है, और जो लोग जानते हैं मुझे, मैं धैर्य का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तो धैर्य रखे रहें। अगर सीखना है तो सीखने के क्रम में धैर्य बहुत बड़ी चीज है। जो चीज धैर्य से मिलती है वो मजबूत और पक्की मिलती है, जो जल्दबाजी में प्राप्त होती है उसका कोई प्रारब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर सीखने के लिए एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंसेप्टर संकल्प बैच, RFR बैच जो कि एक फाइटर बैच है, आप सभी लोग ज्वाइन जरूर करें और शेयर कर दें सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग लाइक भी कर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी लोग इस मंच पर आए और मुझे सुना इतनी देर, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप सभी से मुलाकात होती रहेगी, बस अपने फोन का नोटिफिकेशन ऑन रखें, कब आपके फोन की घंटी बज जाए और कब मैं एक नई अपडेट के साथ आपके सामने खड़ा हो जाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।